अभिजीत दीप के वही कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो जंतर मंतर पर बैठा है, दरअसल इसको केजरीवाल ने बुलाया कि भैया आओ आंदोलन करो, पंजाब में हमारी हालत खराब है, शायद हमें कुछ वोट मिल जाएं, हम जीत जाएं, दिल्ली हार चुके हैं। ये बड़ा भारी नौटंकीबाज है, आंदोलनकारी नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। और इसने ट्रेनिंग कहां से ली है? अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ नौटंकी से ट्रेंड है ये। इसने सोनम वांगचुक को बुलाया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सोचा था अन्ना हजारे की पीठ पर चढ़कर मैं नेता बनूंगा, और बन गए, इसी तरह इन्होंने सोनम वांगचुक को बुलाया अभिजीत दीपके ने कि मैं सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बिठा के, क्योंकि मैं तो ठूस ठूस के खाता हूं, मुझसे तो भूखा रहा नहीं जाता और मैं नेता बन जाऊंगा। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल की तरह कुछ समय नौटंकी भी नहीं कर पाया और इसकी पोल ऐसी खुली है कि अब ये हाल है कि दहिया जो है इसके साथ वो नाच रहा है, नाच नाच के लोगों को बुला रहा है। उधर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर जब बैठा तो उसने सोचा था कि भैया 4-6 दिन में, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होना था, फेरबदल होना था, वो ड्यू है लॉन्ग टाइम और वो होने वाला है, तो ये था कि जल्द ही जुलाई के पहले वीक में ये हो जाएगा। तो लगा 4-6 दिन की भूख हड़ताल करूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बदलाव होगा, तो उसमें अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता तो क्रेडिट में ले लूंगा, और नहीं हटाया जाता तो कह दूंगा कि भाई देखिए कितनी इनसेंसिटिव सरकार है कि हम हड़ताल में बैठे हैं फिर भी नहीं, और कुछ लोगों को तैयार कर लिया था कि भैया आप आके फिर मेरा ये जो हंगर स्ट्राइक है वो तोड़वा देना। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आउट ऑफ सिलेबस था। अब हो ही नहीं रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, ये कब होगा? मॉनसून सेशन के बाद होगा। तो अब फंस गया सोनम वांगचुक। वो अभिजीत दीपके से कह रहा है कि भाई कोई रास्ता सुझाओ मेरे यहां से निकलने का, मेरा अनशन तुड़वाने का। और आप ये तस्वीर देखिए जिसमें ये सोनम वांगचुक अपने मुंह में एक साइड में कुछ दबाए हुए है। भैया ये हंगर स्ट्राइक में है, ये क्या गुटखा खा रहे हैं? खा क्या रहे हैं? या कुछ और चीज है जो चबा चबा के खा रहे हैं? क्योंकि अब तो बारिश की वजह से इनका सब तंबू का नाक ढक गया है, आराम से अंदर खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आन भारत। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रचना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि इस कॉकरोच पार्टी और अभिजीत दीपके के बारे में आप क्या सोचते हैं। दरअसल सोनम वांगचुक की तस्वीर आपने देखी जिसमें वो कुछ खा रहा है। अभिजीत दीपके पूरी नौटंकी कर रहा है। ये पुलिस वालों के पैरों में गिर गया, कह रहा है कि भाई हमें यहां पर टेंट लगाने दीजिए, टेंट लगाने दीजिए, बारिश हो रही है। पुलिस वालों ने तुरंत इसको कह दिया कि ठीक है आप टेंट लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर रहा है इसको कि नहीं नहीं आप टेंट नहीं लगा सकते, कह रहा है कि लोग भीग रहे हैं, तिरपाल लगाने दीजिए, लोग भीग रहे हैं, स्टूडेंट्स भीग रहे हैं, बीमार हो जाएगा, कौन होगा उसके जिम्मेदार। लेकिन झूठ इसका देखिए, पुलिस वालों ने अलाउ कर दिया था आप लगा लीजिए, पन्नी वन्नी जो लगाते हैं वो लगा लीजिए, देखिए लगी भी हुई है इसके। लेकिन ये क्या कह रहा है कि लोहे के स्टैंड पर तिरपाल लगाएंगे। पुलिस ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, रस्सियों से बांधने की इजाजत दी गई थी। लेकिन वो लगातार कहता रहा भैया मैं तो लोहे के स्टैंड लगाकर ही तिरपाल लगाऊंगा। अरे भैया जंतर मंतर सरकारी संपत्ति है, आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, आपकी नहीं है कि यहां पर आप परमानेंट स्ट्रक्चर लोहे के स्टैंड लगाकर बना लेंगे, ये नहीं हो सकता यहां पर। तो दिल्ली पुलिस ने टेंट या तिरपाल लगाने की इजाजत दी, लेकिन ये कह रहा नहीं दी, एकदम झूठ बोल रहा है, पूरी तरह झूठ बोल रहा है। और इसकी एक्टिंग देखिए, ये देखिए इसकी एक्टिंग किस तरह से ये पैरों में गिर रहा है पुलिस वालों के, और कह रहा है कि भाई लगाने दीजिए टेंट, लगाने दीजिए टेंट, लगाने दीजिए टेंट। मतलब झूठ और ये नौटंकी है सामने। और उसके बाद एक पुलिस वाला इसको हाथ लगा देता, कहता आपने मुझे मारा, क्योंकि वो पैर छू रहा है, उसके पैरों में गिर रहा है। तो पुलिस वाला ऐसे करता है आप मुझे मार रहे हैं, आप मुझे मार रहे हैं, आपने मुझे धक्का दिया। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मार क्यों रहे? मैं पैर छुड़ाऊं आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 उधर। क्या है भाई तुम लोग, क्या तुम आंदोलन कर रहे हो? तुम नौटंकीबाज हो, नौटंकीबाज हो तुम। उधर वो दैया वो कह रहा है कि भैया भीड़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं नाच नाच के बुलाता हूं लोगों को। वो नाच के लोगों को बुला रहा है, तब भी लोग ना आ रहे। इससे रहा था उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग उसको देखने आ जाते थे। नाच नाच के देखिए, नाच नाच के दिखा रहा है,
लेकिन उसके इस नाच का भी कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आ रहा उसको देखने, कोई आ ही नहीं रहा है। तारा वो तारा हर तारा देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगा आसमान सारा, जगमग तारे दो अब जो इनको खाना पहुंचा रहे थे भाई साहब, जुनैद भाई साहब, वो 25 दिनों से लगातार, जब से इनका शुरू हुआ ये आंदोलन, तब से लगातार जुनैद भाई साहब इनको फ्री में खाना खिला रहे हैं सारे कॉकरोचों को। इसके अलावा क्या होता है कि जब ये खाना वहां बंटने वाला होता है, जब खाने का टाइम होता है, सुबह नाश्ते का, लंच का, फिर इवनिंग स्नैक का, फिर डिनर का, तो वहां पर 500 लोग आ जाते हैं, 500 लोग आ जाते हैं। और जैसे ही वो लंच डिनर खत्म हुआ, टाइम ओवर, वहां 5 लोग नहीं बचते। तो वहां क्या हो रहा है, जो लोग जिस टाइम की भीड़ ये लोग कहते हैं ना, जो 400-500 लोग दिख जाते हैं, 300-400 लोग, वो क्या होते हैं, वो खाना खाने आए होते हैं। इनका देखिए आप, ये देखिए तस्वीर, 2 तस्वीर आप देखिए। एक में देखिए जब लंच डिनर नहीं बट रहा है तो इनके क्या हालत है, और एक में देखिए जब बट रहा है तो क्या हालत है। आप अपने आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। इनके यहाँ लोग सिर्फ जो वहां से गुजरते हैं, जो और लोग होते हैं, वो खाने आ जाते हैं। अब जो भाई साहब ये लंच बांट रहे हैं, डिनर बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, अब इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि ये तो बाजार से लाते हैं, बड़ा फैंसी भी वहां चलता है। ये नहीं कि सिर्फ आपको खाली दाल चावल दे देंगे। क्या हुआ कि पहले बिरयानी परोसी गई, बिरयानी खत्म हो गई, तो उसके बाद दाल चावल लाया गया कि चाहिए दाल चावल, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद आलू पूड़ी आई, वो भी खत्म हो गई, तो राजमा चावल आया, वो भी खत्म हो गई, तो आखिर में कढ़ी चावल आया और वो भी खत्म हो गया। यानी सोचिए कितने प्लेट खाना ये खत्म हुआ, लेकिन 2700 प्लेट दावा कर रहे हैं लोग कि ये एक टाइम, एक दिन का खाना है ये। लेकिन प्रदर्शन के वक्त 700 लोग भी मौजूद नहीं होते वहां पर, सिर्फ खाने के वक्त ये होते हैं, क्योंकि भाई कोई 2-2 प्लेट खाता है, कोई 3-3 प्लेट खाता है। लेकिन जुनैद भाई कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जुनैद भाई वो हैं जो सीए के विरोध प्रदर्शन में भी मौजूद थे, शाहीन बाग में लंगर लगाते थे, फिर जब वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी जनाब शामिल थे, और अब कॉकरोच पार्टी में भी लंगर लगा रहे हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि ये 4 टाइम का खाना खिला पा रहे हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लें तो अभी तक लाखों लाख रुपए इसमें लग चुके हैं। तो जुनैद भाई आपको फंडिंग कहां से आ रही है। और दूसरी बात, इन कॉकरोचों को देखिए, इस अभिजीत दीपके को देखिए, जो आदमी तुमको इतने दिन से खाना खिला रहा है, वो एक दिन बारिश दिल्ली में हो रही थी, लेट हो गया 5 घंटे, भाई इन लोग ने ऐसी तैसी कर दी उसकी, उसको क्या क्या नहीं बोल दिया, और वो 5 घंटे उसके बाद वो किनारे बैठ के रो रहा है। ये सुनिए, ये देखिए क्या कह रहे हैं ये व्यक्ति। मतलब कुछ घंटे अगर जुनैद भाई नहीं आए तो कितनी सारी रील्स ऐसे बन गई, कितनी सारी रील्स ऐसे बन गई कि भाई कहाँ है वो लोग जो फेम कमा रहे हैं, कहाँ है वो लोग सुबह। तो जुनैद भाई भी कहीं ना कहीं थोड़ा दूर से तो आते होंगे, ठीक है। और जब यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ये तो सोचना चाहिए था कम से कम कि बहुत सारे लोग अनशन पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अगर कुछ देर आप भूखे रह जाओगे तो क्या तुम मर जाओगे। तुमने एकदम नेगेटिविटी फैलाने की ठान ली एकदम तुरंत। आपको नहीं मालूम कि कितनी नहीं था, इतनी बारिश थी कि तक मेरी कैब भी बुक नहीं हो पाई। ट्रैफिक तो निकलने के लिए, बसों को निकलने के लिए जगह नहीं थी। जितना सूजन पड़ रही थी पैर पर, और अब भी सूजन है, मगर उसके बावजूद भी अगर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लगातार एक मौके की तलाश में है कि कैसे बुरा बना दिया जाए। ये ईर्ष्या खत्म कर दो, किसी को प्रोत्साहन देना सीखो, ना कि किसी को गिराना सीखो। 1 घंटा जब बंदा बता रहा है कि 1 घंटा उसको कैब में लगा, मगर कैब नहीं आ पाई, तो उसकी क्या गलती है। तो ये बता रहा है कि भाई किस तरह से इन लोगों ने उसको जो लेट लेके आया खाना, तो उसको कब भाग गया, धोखा दे दिया। अब वो बेचारा अकेले में पड़ा हुआ लोरा ट्रेटर बन गया और प्रदर्शन छोड़कर चला गया, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई ठेका लिया है क्या तुम लोगों का, ठेका लिया है क्या भाई। जुनैद भाई आपने शुरू किया है तो अब तो आपको खिलाना पड़ेगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये फिर इनको ट्रेटर का हो, फिर इनको कुछ और का हो। इनकी तो जांच होनी चाहिए भैया। पैसा कहां से आ रहा है जुनैद के पास इतना, जो इतना पैसा ये लगा रहा है, आ कहां से रहा है। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है। अब सोनम वांगचुक क्या है, सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके की क्लास लगाई थी, आपको याद होगा कि कुछ लोग ठूस ठूस कर, यही बोला था, ठूस ठूस कर खा रहे हैं और यहां मैं भूखा हूं। तो कम से कम एक टाइम का तो सॉलिडारिटी में, एक टाइम का तो आप उपवास कर ही सकते हैं। लेकिन अभिजीत दीपके सोचिए, 5 घंटे खाना लेट आया तो पागल हो गया, ट्रेटर भाग गया, धोखा दे दिया, क्या क्या कह दिया अभिजीत दीपके ने जुनैद को। और वो आदमी बताइए खाना, ये आंदोलन करेंगे कि 5 घंटे खाना लेट हो जाए तो इनकी आत्मा बिलबिलाने लगती है, और ये कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इनके यहाँ आ कौन कौन रहा है, ये सबसे
उमर खालिद का बाप, ये देखिए, ये उमर खालिद का बाप है, ये सिमी का अध्यक्ष रह चुका है। ये आदमी यहां पे है, ये आदमी यहां पे पहुंचा है। अब आपको क्या सोचने के लिए बचा है कि ये आंदोलन किन लोगों के लिए है? के साथ में हम समझते हैं कि ये संघर्ष जो है वो सिर्फ प्रधान जी के इस्तीफे तक इसको सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे सामने बड़े जटिल सवालात हैं, उन सबको हम लेकर खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से भी, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। लेफ्ट इसमें आयशा जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, केजरीवाल की पार्टी है ही। ये सब इसमें, वहां पर कौन कौन पहुंचे हैं उन लोगों की लिस्ट आपको बताती है, आप अपने आप समझ जाएंगे। और देखिए, जेनजी से शुरू हुआ था ये आंदोलन, जेनजी से नहीं, ये बताइए सारे बूढ़े, उमर खालिद का बाप आया है, इसका क्या मतलब है? जो सिमी का चीफ था योगेंद्र यादव आया है, ये बूढ़ा, इसका क्या मतलब है? संजय सिंह पहुंचे थे यहाँ पे, महुआ मोइत्रा पहुंची थी, सागरिका घोष पहुंची थी। ये सब वो हैं जो परेशान है बेचारे, जिनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। और एक वो ड्यू की प्रोफेसर हैं, उनका नाम है नंदिता नारायण, आपको याद होगा, वो राशिद अंसारी की पत्नी है। और राशिद अंसारी कौन है? राशिद अंसारी जो है वो हामिद अंसारी जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने क्या क्या किया, उनके काले चिट्ठे, काले कारनामे, और उसके बाद इतने समय उपराष्ट्रपति रहने के बाद कह रहे थे कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है, वो वाले हामिद अंसारी। उनका राशिद अंसारी की फैमिली से, मतलब समझिए हामिद अंसारी की फैमिली से हैं इनके। वो क्या कहती हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब है और हाजिर भी। और वो कह रही वेदांत से है। ये कौन सा वेदांत इन्होंने पढ़ा है, मेरे को समझ में नहीं आता है। सुभाषिनी अली वहां पहुंची, वो भी मार्क्सिस्ट नेता है। उन्होंने कहा, वो मुजफ्फर अली की वाइफ है, तो वो भी वहां पे पहुंची और कह रही कि यहाँ पे अगर भी बम फट जाएगा तो देखिएगा मीडिया आ जाएगा, नहीं तो नेशनल मीडिया आ ही नहीं रहा है। भैया मीडिया देख चुका है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार मीडिया को इस्तेमाल किया था, उसके बाद मीडिया को अकल आ गई है। अरविंद केजरीवाल मैं तो मानती हूं बहुत हद तक मीडिया के बनाए हुए नेता हैं। और जब वो अन्ना आंदोलन हो रहा था ना, उस वक्त पहली बार था तो लोगों को भरोसा था। अब तो लोग खुलेआम देख रहे हैं कि भैया ये तो अरविंद केजरीवाल की बी टीम है, कौन भरोसा करेगा उस पर। तब बारिश में भी रामलीला मैदान भरा रहता था और इनके जंतर मंतर में 50 लोग इकट्ठे नहीं होते इनके, लेकिन ये कर रहे हैं ढपली ढपली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सब इसमें शामिल है इनके। इनको किसी तरह से, किसी की हेल्प लेने से, किसी की मदद लेने से इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने भी छात्र हैं वहां पर, अच्छा क्या कहा था इन्होंने, अभिजीत दीपके अब कह रहे हैं पुलिस से कि छात्र पिछले 12 दिन से भूखे हैं, और पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ठंड में भीग रही है, छात्र बरसात में भीग रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे कि सिर्फ सोनम वांगचुक यहां पर भूख हड़ताल पर है और कोई नहीं है। मैंने देखी एक आध बाइट जो आयशा का है, वो कह रहा है आयशा का मैं यूपी का नेता हूं, आई डोंट नो, उसकी शक्ल देखिए, कह रहा 12 दिन से भूख हड़ताल पे है, उसकी शक्ल देखिए आप। और बंद बंद टेंट हैं सबके, एक दो जो दो चार हैं ऐसे आयशा वैसा वाले जुड़े जो वहां हैं, बंद हैं। और उसकी शक्ल देखिए, 12 दिन से जो भूख हड़ताल पे होगा उसकी स्थिति क्या होगी। उस बंदे की देखिए गाल बाकायदा उसके फूले हुए हैं। 2 दिन खाना ना खाइए, शक्ल से पता लगने लगती है। कह रहे हैं 12 दिन से, लोगों को पागल समझते हैं। पूछा क्या परेशानी, नहीं कीटोन बढ़ रहा है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है, ये अब कुछ भैया दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। इससे लोगों को तो पकड़ के भेज देना चाहिए। ये लोग दरअसल सोच रहे हैं, अब दरअसल बात यह है कि सोनम वांगचुक भी यहां से निकलने की सोच रहा है, और उसने साफ साफ कह दिया है भैया इससे, अभिजीत दीपके से, कि कुछ भी हो मुझे यहां से निकालो, मैं अब यहां और नहीं रह सकता हूं। और ये जब इन देर से पहुंचा तो क्या हुआ ये देखिए आपको मैंने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं जिससे आप समझ पाए कि वहां पर दरअसल क्या नौटंकी चल रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग किसी भी तरह से, इनके आंदोलन में आप देखिए, आपको मंच पर एक जेंजी नहीं दिखता है, वो ये तो नचनिया वो दिखता है, ये आंदोलनकारी हैं, ये देश में युवाओं की अगुवाई करेंगे, ये जेंजी की अगुवाई करेंगे। भैया तुम सोशल मीडिया पे जाके नाचो ना, तुमको पैसे मिलेंगे, यहाँ काहे के लिए कर रहे हो। और बगल में जुनैद भी नाच रहा है, अरे कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, कुछ भी चल रहा है। और वो अभिजीत दीपके को तो घटिया एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए भाई। और इन सबको पैसे कहां से आ रहे हैं, फंडिंग कहां से हो रही है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। इनको लग रहा है अब, अच्छा इन्होंने एक और शिगुफा छोड़ा है कि 20 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे। सोनम वांगचुक सोच रहा है कि भैया किसी तरह तो हमारा अनशन तोड़ो। अब उसने सोचा अब करते हैं, फिर उसके बाद पुलिस शायद कुछ हमें गिरफ्तार कर ले, हमें जाने ना दे, तो कम से कम हमारी कुछ पॉपुलैरिटी तो बढ़े, हमें कम से कम कुछ लाइमलाइट तो मिले। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखा रहा है।
सोशल मीडिया में सिर्फ उन्हीं के जो लोग हैं वो 2-4 वही दिखाते हैं, बाकी तो कोई वो भी नहीं दिखा रहा, उनको कवर ही नहीं कर रहा है। तो उनको लग रहा है भैया कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कोई रास्ता ढूंढो। तो 20 जुलाई को पार्लियामेंट कूच करेंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके ने तो कहा ही था शुरू में कि मैं तो एक छोटा सा सूटकेस ले गया, तो मुझे पता था मैं उतरूंगा ही गिरफ्त, उसको लग रहा था मैं बस आऊंगा और मैं नेता बन जाऊंगा। भैया मोदी और अमित शाह हैं ये, इनको ये समझ नहीं पाए हैं, इनको कुत्ता बना दिया बिठा के कि भैया बैठे रहो तुम, हम भी देखते हैं तुम कब तक। सोनम वांगचुक खुद इनको गरिया रहा है, भैया हमारा आंदोलन खत्म करवाओ, बहुत हो गया, अब हमने, तुम तो ठूस ठूस के खा रहे हो, मैं कब तक, इसलिए वो भी खा रहा है, देख लीजिए। अब तो इन्होंने सब तिरपाल से वो कवर कर लिया, अब तो और आराम से अंदर खाओ पियो, कौन देख रहा है। और ये खबर है कि बहुत लड़ाई हुई थी, भू आंदोलन जो चल रहा है इसमें अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की बहुत लड़ाई हुई। उसने कहा है कि भाई 12 दिन से भूखा हूं मैं, जल्दी से करो, अब मैं ये आंदोलन और नहीं करूंगा, मुझे यहां से निकालो, किसी भी तरह निकालो, कोई इसके लिए बीच का रास्ता ढूंढो। लेकिन उसके पास तो वो पुलिस वालों से कह रहा है यहाँ पानी भर गया। अरे भैया तुम्हें किराए पे घर दिया है, किराए पे दिया है, तुम किराएदार हो कि यहाँ पानी चू रहा है। अरे भैया वो क्या करेंगे, उनको दिया गया तुम ताकि कोई वहां बवाल ना हो। एक तो तुम अनऑथराइज प्रदर्शन कर रहे हो, उसके बाद पुलिस वालों को टॉर्चर, मतलब इंस्टिगेट करते हैं, भड़काते हैं पुलिस वालों को कि भाई तुम कुछ करो। लेकिन ये वो दिल्ली पुलिस है, जब किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन के नाम पे वहां से लाल किले के ऊपर से पुलिस वालों को नीचे फेंका, तब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया था। तो उनको जो ऑर्डर मिलते हैं वही फॉलो करते हैं, इसलिए आपको नेता तो नहीं बनने देंगे, कुत्ता जरूर बना देंगे अभिजीत दीपके को, ये होगा जरूर। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।